हेलो एवरीवन। फ्रेगमेंटेशन पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। बेसिक बेसिक कंसेप्ट मैंने क्लियर किए थे, है ना। फ्रेगमेंटेशन क्या है, इसका क्या यूज है एंड सो ऑन। और आईपी हेडर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये तीन फील्ड्स हैं, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। आईडीज, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, इन तीनों फील्ड्स के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रेगमेंटेशन का इंट्रोडक्शन ली थी, आज के लेक्चर में हम लोग इन तीनों फील्ड्स के बारे में ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अभी पहली फील्ड है जी आईडी और आइडेंटिफिकेशन। 16 बिट की फील्ड है, तो इसकी डिटेल स्टडी देखो मैं आपको बताता हूँ। मैंने नोट्स बना रखे हैं, मैं इनको अभी आराम से पढ़ लूंगा आपके लिए। पहले थोड़ा सा फ्री स्टाइल से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो भाई, ये सेंडर है। सेंडर से जो भी डेटाग्राम बाहर जाएगा ना, हर एक डेटाग्राम को एक यूनिक नंबर दिया जाता है और उस यूनिक नंबर को कहा जाता है आईडी और आइडेंटिफिकेशन। अब ये यूनिक नंबर कैसे दिया जाता है? सेंडर ना एक रैंडम नंबर चूज कर लेता है। ठीक है, जैसे उसने रैंडम नंबर चूज कर लिया से 10,000, तो जो भी पहला डेटाग्राम निकलेगा उसको वो 10,000 नंबर देगा। अगले डेटाग्राम को वो क्या देगा जी? 10,001। अगले नंबर को, अगले डेटाग्राम को क्या देगा? 10,002 एंड सो ऑन। तो एक किस्म से काउंटर चलता रहता है। ठीक है जी, तो एक रैंडम नंबर से स्टार्ट हुआ और एक काउंटर शुरू हो गया, फिर 1+1+1+1+1 एंड सो ऑन। हर एक डेटाग्राम को ये नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर दे दिया जाता है। दिस इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो अब जब भी फ्रेगमेंटेशन करी जाती है, तो डेटाग्राम की जब भी फ्रेगमेंटेशन करी जाएगी, तो हर एक फील्ड कॉपी होती है एक्सेप्ट 3 फील्ड्स। मैं अभी आपको समझाऊंगा कौन सी 3 फील्ड्स होती हैं। और आइडेंटिफिकेशन भी कॉपी करी जाती है। तो अब ये आइडेंटिफिकेशन की हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो जो भी फ्रेगमेंट्स हैं वो सेम डेटाग्राम के हैं या डिफरेंट की हैं। बात समझ पा रहे हो? तो अगर हमारे पास ये देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि ये देखो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में यहीं पे छोड़ा था ना कि हाउ टू रिकॉग्नाइज फ्रेगमेंट्स आर ऑफ सेम डेटाग्राम और नॉट। तो कैसे पता लगेगा? तो अगर सेम डेटाग्राम की फ्रेगमेंट्स होंगी ना, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन सेम चल रही होगी। तो हम कैसे पता लगाएंगे? आईडी मस्ट बी सेम। अगर आइडेंटिफिकेशन फील्ड वाली वैल्यू सेम है तो इसका मतलब वो सारी सारी फ्रेगमेंट सेम डेटाग्राम की हैं, अदरवाइज वो डिफरेंट डेटाग्राम की हैं। क्लियर हो गया? तो ये है जी फायदा आइडेंटिफिकेशन फील्ड का। थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया आइडेंटिफिकेशन क्या है? ठीक है जी, चलो अब मैं नोट्स पढ़ता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आएगी काम में। देखो भाई क्या कह रहे हैं। आईपी प्रोटोकॉल मेंटेन ए काउंटर टू लेबल द डेटाग्राम्स। दिस काउंटर इज इनिशियलाइज्ड बाय पॉजिटिव नंबर, मतलब वही बात है, रैंडम नंबर हमने ले लिया एंड इज इंक्रीमेंटेड व्हेनेवर डेटाग्राम लीव्स द मशीन। तो जैसे ही एक डेटाग्राम जाएगा तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड सो। तो अगले अगले डेटाग्राम को +1+1+1+1 एंड सो ऐसे से हम लोग वैल्यूज देते चले जाते हैं। ठीक है जी, तो अब देखो मैंने क्या लिखा है। व्हेन डेटाग्राम इज फ्रेगमेंटेड देन एवरी फील्ड ऑफ हेडर इज कॉपीड एंड सो इज दिस फील्ड। तो ये भी फील्ड कॉपी हो जाती है, सारी फील्ड कॉपी होती है, ये भी फील्ड कॉपी होती है। लेकिन 3 फील्ड कॉपी नहीं होती। कौन कौन सी? फ्लैग्स, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट और टोटल लेंथ फील्ड। ये 3 फील्ड्स हैं जो कि कॉपी नहीं होती। कारण मैं भी आपको समझाऊंगा। ठीक है जी, उसके बाद आगे क्या लिखा है? whenever 2 or more datagrams have same id then this means they are fragmented datagrams of a single datagram। यहां से हमारे को पता लग जाएगा अगर सेम आईडी है तो वो सेम सिंगल डेटाग्राम की फ्रेगमेंटेड डेटाग्राम से। क्लियर हो गया सबको? ठीक है जी, ओके जी। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ एसआईपी, सोर्स आईपी एड्रेस एंड आईडी मस्ट यूनिकली डिफाइन अ डेटाग्राम एज इट लीव्स द सोर्स होस्ट। ठीक है जी, तो जब भी सोर्स से डेटाग्राम निकलता है बाहर तो वो यूनिक होता है। वो क्या यूनिकनेस कैसे गारंटी करी जाती है? सोर्स आईपी और आइडेंटिफिकेशन फील्ड को मिलाकर के कॉम्बिनेशन से। क्योंकि सोर्स आईपी तो सेम ही रहेगा। अब जैसे देखो, अब मल्टीपल डेटाग्राम सेंड करते चले जा रहा है, तो सोर्स आईपी तो सब जगह सेम ही होगा। तो फिर यूनिकनेस कैसे गारंटी करोगे? तो वो यूनिकनेस गारंटी किसके थ्रू करी जाती है? आईडी के थ्रू करी जाती है, क्योंकि आईडी हर एक को यूनिक दी जाती है। क्लियर हो गया? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो दैट्स इट। बहुत ज्यादा हमारे को इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिफिकेशन फील्ड के बारे में आपको पता लग चुका है। तो आइडेंटिफिकेशन फील्ड के बारे में समरी में हम क्या कहेंगे? एक काउंटर है भाई, है ना। एक रैंडम नंबर हम लोग चूज कर लेते हैं और उस रैंडम नंबर को +1+1 कर करके हर एक डेटाग्राम पे हम लोग एक एक स्टैंप लगाते चले जा रहे हैं। दैट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। तो पहले को हमने सपोज कर लो दे दी 10,000, फिर अगले को हम दे देंगे 10,001, फिर 10,002 एंड सो ऑन। सबको हम ऐसे से एक एक यूनिक नंबर देते चले जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर होगा अगर सबको आइडेंटिफिकेशन के बारे में? नोट डाउन करो। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे जी फ्लैग्स के बारे में। ये देख लो भी फटाफट। आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। मैंने आपको बताया था 3 फील्ड हमारे को पढ़ने हैं। आइडेंटिफिकेशन पढ़ा चुका हूँ, अब फ्लैग पढ़ाऊंगा, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लैग्स क्या है? देखो भाई, फ्लैग्स क्या है? देखो भाई, फ्लैग ना 3 बिट की फील्ड है। प्लीज ये बात ध्यान रखनी है आपको। मैं आपको एक बार फिर भी दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके का। ये देखो आईपी हेडर मैंने बनाया था, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। देखो भाई, फ्लैग 3 बिट की फील्ड है। ठीक है जी, तो 3 बिट में क्या क्या है ये देखो मैंने आपको लिख करके दिखा रखा है। ओके जी, तो 3 बिट में जो पहली बिट है ये तो है जी रिजर्व, ये यूज नहीं करी जा रही है। और उसके बाद डी एक है, दैट इज डू नॉट फ्रेगमेंट। डी इज नोन एज डू नॉट फ्रेगमेंट एंड एम इज नोन एज मोर फ्रेगमेंट। ठीक है, तो फ्लैग समझते हो ना भाई, 1 बिट। फ्लैग इज नथिंग बट 1 बिट।
तो ये एक एक बिट है, तो डी मतलब डू नॉट फ्रेगमेंट, एम का मतलब मोर फ्रेगमेंट, डू नॉट फ्रेगमेंट मतलब फ्रेगमेंट नहीं करना, तो ऑब्वियस सी बात है ये बिट है, तो इट कैन बी 0 और 1। 1 मतलब क्या होता था प्रेजेंस, और 0 का मतलब क्या होता है एब्सेंस। ये सब बेसिक डिजिटल वाली बात आपको पता है ना, और लॉजिक में भी मैंने आपको बताया था। 1 मतलब प्रेजेंस मतलब है, प्रेजेंस मतलब है मतलब क्या, डू नॉट फ्रेगमेंट मतलब फ्रेगमेंट नहीं करना, तो 1 मींस व्हाट, फ्रेगमेंटेशन कांट बी डन। क्यों नहीं करना, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, हम आराम से बाद में देखेंगे, अभी मैं उन सब कारण में नहीं घुसूंगा, वो सब हम आराम से बाद में देखेंगे। तो डू नॉट फ्रेगमेंट फील्ड 1 है मतलब फ्रेगमेंटेशन कैन नॉट बी डन, और 0 है मतलब फ्रेगमेंटेशन कैन बी डन, हम कर सकते हैं। अब प्लीज इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रेगमेंटेशन हुई है या नहीं हुई है, मैं यहाँ पे ये कंक्लूजन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इतनी बात कह रहा हूँ, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। 1 का मतलब डू नॉट फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, मतलब डू नॉट फ्रेगमेंट नहीं करना, मतलब सॉरी डू नॉट फ्रेगमेंट प्रेजेंट मतलब डू नॉट फ्रेगमेंट डी 1, 1 मींस व्हाट, प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब क्या, फ्रेगमेंटेशन हम नहीं कर सकते, और 0 का मतलब क्या होगा, हम फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। डू नॉट 0 का मतलब सिंपल बात, लॉजिकल बात करो, 0 का मतलब फॉल्स होता है ना, डू नॉट फ्रेगमेंट फॉल्स है, मतलब क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। और 1 मतलब क्या होता है, ट्रू, तो डू नॉट फ्रेगमेंट ट्रू है, मतलब हम फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकते, डू नॉट फ्रेगमेंट मतलब हम फ्रेगमेंटेशन नहीं करेंगे। 1 मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब हम नहीं करेंगे, मतलब ट्रू, ट्रू मतलब हम नहीं करेंगे। और डू नॉट फ्रेगमेंट फॉल्स, फॉल्स मतलब क्या है, डू नॉट फ्रेगमेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, डू नॉट फ्रेगमेंट फॉल्स है मतलब हम फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, मतलब फ्रेगमेंटेशन कैन बी डन। आई थिंक क्लियर होगा अगर सबको डी का मतलब क्या है, ठीक है जी। और एम का मतलब क्या है जी, मोर फ्रेगमेंट, मोर फ्रेगमेंट समझ पा रहे होगे अब आप। 0 और 1 का मतलब, 1 मतलब क्या होता है प्रेजेंट मतलब ट्रू, तो मोर फ्रेगमेंट ट्रू मतलब आगे और फ्रेगमेंट आ रही हैं, ये आखिरी फ्रेगमेंट नहीं है, दिस इज नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट, और आगे फ्रेगमेंट्स आ रही हैं, तो मैंने ये लिखा है मींस इट इज नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट। अच्छा तो 0 का मतलब क्या होता है, मींस इट इज द लास्ट फ्रेगमेंट, दोनों मोर फ्रेगमेंट 0 है मतलब मोर फ्रेगमेंट एब्सेंट है, या यू कैन से फॉल्स है, मोर फ्रेगमेंट फॉल्स है मतलब आगे और फ्रेगमेंट नहीं आ रही, मतलब ये हमारी लास्ट फ्रेगमेंट है। क्लियर हो गया सब लोगों को, ठीक है जी। तो ये है जी हमारे दो फ्लैग्स, इसको नोट डाउन करो अच्छे से, डी और एम, ये पहली बिट तो रिजर्व है, ठीक है जी। तो आप देखो ये कॉम्बिनेशन मैंने लिखे हैं डी और एम के, तो इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। डी और एम दोनों 0 है, डी 0 है मतलब डू नॉट फ्रेगमेंट एब्सेंट है, मतलब फॉल्स है, मतलब फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। एम 0 है, एम 0 मतलब आगे और फ्रेगमेंट नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन हुई है, नहीं नहीं नहीं, मैं इसके बारे में कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकता। फ्रेगमेंटेशन हुई है या नहीं हुई है, आई कैन नॉट से, फ्रेगमेंटेशन हुई है या नहीं, वी कांट से। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अगर हुई होती, कि इफ फ्रेगमेंटेशन हुई होती, फ्रेगमेंटेशन इज डन, अगर फ्रेगमेंटेशन हुई होती, देन इट विल बी आवर लास्ट फ्रेगमेंट, दैट इज द केस। समझ में आया? दोबारा से बोल रहा हूं, डू नॉट फ्रेगमेंट फील्ड की वैल्यू 0 है, डू नॉट फ्रेगमेंट फील्ड या डू नॉट फ्रेगमेंट फ्लैग 0 है, मतलब ये फॉल्स है, फॉल्स है मतलब हम फ्रेगमेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि करनी करनी, हम कर सकते हैं। अच्छा जी, कर सकते हैं, और मोर फ्रेगमेंट एम वाली वैल्यू 0 है, मतलब ये लास्ट फ्रेगमेंट है, मतलब इसके आगे और फ्रेगमेंट नहीं आ रही। मोर फ्रेगमेंट 0 मतलब क्या, मोर फ्रेगमेंट एब्सेंट, और यू कैन से मोर फ्रेगमेंट फॉल्स, मोर फ्रेगमेंट फॉल्स मतलब आगे और फ्रेगमेंट नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 0 डी 0 है मतलब हम फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, और एम 0 है मतलब आगे और फ्रेगमेंट नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुई है या नहीं है, मैं ये कंक्लूजन कहां से ड्रॉ करूं, हमने तो यहाँ पे ये बोला हम कर सकते हैं बस। अच्छा जी, और फिर आगे क्या कह रहे हैं कि अगर फ्रेगमेंटेशन हुई है, तो ये तो मैं कंक्लूजन ही ड्रॉ कर सकता फ्रेगमेंटेशन हुई या नहीं हुई है, लेकिन अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर फ्रेगमेंटेशन हुई है तो ये लास्ट फ्रेगमेंट रही होगी मेरी, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो जो भी फ्रेगमेंट आई होगी हमारे पास, अगर ये दोनों फ्लैग 0 है, तो मैं क्या कहूंगा कि अगर फ्रेगमेंटेशन हुई है तो ये लास्ट फ्रेगमेंट है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब 0 और 1 का केस बताओ, डिफिकल्ट लग रहा है तो कोई टेंशन मत लेना, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहां पर थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी, आप इसे सुनने पे ध्यान लगाओ। 0 और 1, 0 और 1 का मतलब क्या होगा, देखो भाई मेरे को पहले इस बात का आंसर करो, क्या फ्रेगमेंटेशन हुई है या नहीं, इस बात का कैसे आंसर करोगे। देखो डू नॉट फ्रेगमेंट 0 है मतलब ये फॉल्स है, मतलब फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, इस बात को अच्छे से दिमाग में घुसा लो, फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। और M1 है, M1 है मतलब इट इज नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट, मतलब और आगे फ्रेगमेंट्स आ रही हैं, तो डायरेक्टली डायरेक्टली मतलब क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुई है, फ्रेगमेंटेशन हुई है, और साथ साथ ये लास्ट फ्रेगमेंट भी नहीं है, मतलब या तो ये फर्स्ट है या कोई मिडल की है, एग्जैक्टली कौन सी है वो मैं नहीं बता सकता। क्लियर हो रहा है? तो फ्रेगमेंटेशन के बारे में यस वी कैन से दैट फ्रेगमेंटेशन हुई है, गारंटेड है, और इतना पता है मेरे को कि इट इज नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट, इट इज नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट, इट इज नॉट लास्ट फ्रेगमेंट। समझ में आ गया? यहाँ पे भी मैं ये बात बोल सकता था, 0 मींस इट इज द लास्ट फ्रेगमेंट, 1 मींस इट इज नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट, इट इज नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट मतलब कंफर्म है फ्रेगमेंटेशन हुई है, तभी तो है ना, तभी तो हम कह रहे हैं कि लास्ट फ्रेगमेंट नहीं है।
ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हुई है इस बात की गारंटी है। क्लियर हो गया सब लोगों को? ये लास्ट फ्रेगमेंट नहीं है मतलब और आगे आ रही है, और आगे आ रही है मतलब आपने फ्रेगमेंटेशन करी है, आपने टुकड़े करे हैं तभी तो और आगे आएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे? कॉमन सेंस की बात है, आई थिंक आप पकड़ पा रहे होगे मेरी बात को। ठीक है जी, तो 0 और 1 का मतलब क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन कंफर्म है, हुई है, और ये लास्ट फ्रेगमेंट नहीं है। हाँ, बट फर्स्ट है, मिडल है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है जी। अच्छा जी, 10 10 का मतलब क्या होगा भाई? डू नॉट फ्रेगमेंट फील्ड 1 है, इसका मतलब फ्रेगमेंटेशन आपने नहीं करनी। तो फ्रेगमेंटेशन के बारे में आपको क्या पता है? फ्रेगमेंटेशन के बारे में आप सीधा कहते हो नहीं है जी, फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई है। और मोर 0 है तो इसका मतलब कंफर्म है भाई, ये लास्ट फ्रेगमेंट है। ठीक है जी। और 0 क्या बता रही है कि लास्ट फ्रेगमेंट, और लास्ट और फर्स्ट एक ही बात है, क्योंकि जब आपने फ्रेगमेंटेशन करी नहीं है, बात समझ रहे कि नहीं? 10 का मतलब सिंपली बस कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन इज नॉट डन, दैट्स इट बस। और मोर 0 है, ऑब्वियस बात है मोर 0 ही होना चाहिए था, मोर 1 होने का तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। अभी आगे बात करूंगा मैं इस केस में, अभी फिलहाल बात करो मोर 0, इसका मतलब आगे और फ्रेगमेंट्स नहीं आ रही, मतलब ये लास्ट फ्रेगमेंट, लास्ट फ्रेगमेंट है। और वही बात है, फर्स्ट भी वही है, लास्ट भी वही है, क्योंकि एक ही हमारे पास डेटाग्राम है, हमने उसको आगे फ्रेगमेंट नहीं किया है। बात समझ आ रहे ना? ये मेरा ये डेटाग्राम है, मैंने इसको आगे जब टुकड़ों में बांटा ही नहीं, तो यही पहला है और यही आखिरी है। क्लास में एक ही बच्चा है, वही पहला है और वही लास्ट है। सिंपल बात है कि नहीं? अगर स्टूडेंट एक ही है क्लास में तो आप बोलोगे ना वही फर्स्ट आया है और वही लास्ट भी आया है, तो वही बात है, जो एक ही डेटाग्राम है तो वही फर्स्ट है वही लास्ट है, तो मैं कह रहा हूँ कि लास्ट फ्रेगमेंट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप बोल सकते हो। ठीक है जी। फ्रेगमेंटेशन इज नॉट डन एंड इट इज आवर लास्ट फ्रेगमेंट, आप यूं कह के भाग सकते हो। लास्ट फ्रेगमेंट इन द सेंस मतलब इसके आगे और फ्रेगमेंट्स नहीं आ रहे। ऑब्वियस बात है, फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो आगे और आएंगी कहां से? ठीक है जी, आगे बढ़ो भाई। डबल 1, इसका मतलब क्या हुआ? ये 1 है, ये 1 क्या समझा रहा है आपको? फ्रेगमेंटेशन के बारे में नहीं हुई, फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई। डू नॉट फ्रेगमेंट 1 है मतलब आप फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकते। कारण बाद में समझाऊंगा, अभी हम क्या कह रहे हैं? फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकते। D1 मतलब डू नॉट फ्रेगमेंट ट्रू है, डू नॉट फ्रेगमेंट ट्रू है मतलब इसकी फ्रेगमेंटेशन आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये 1 क्या बता रहा है? 1 बता रहा है जी इट इज नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट, इट इज नॉट द लास्ट फ्रेगमेंट, मतलब और आगे फ्रेगमेंट्स आ रही हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई? इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, दिस इज नेवर पॉसिबल। तो डी और एम की सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी है, कि चौथी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अभी तक गेट एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया, आगे आने वाले सालों में आ सकता है कि डी और एम की हाउ मेनी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट फॉर डी एंड एम, do not fragment and more fragment field, how many possibility exist? Only 3 possibility exist। ये जो लास्ट पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। क्लियर हो गया? ठीक है जी, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। कर लो फटाफट नोट डाउन, कर लिया? चलो आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है जी फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड। ठीक है, तो अब तीसरी फील्ड जो आइडेंटिफिकेशन पढ़ ली, फ्लैग्स पढ़ लिए हैं, 3 बिट की फील्ड थी फ्लैग, वो हमने पढ़ लिए हैं। अब फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट पढ़ रहे हैं, ये जी 13 बिट की फील्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज 13 बिट फील्ड। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूं ऊपर। ठीक है जी, ये चेक करो भाई, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट इज 13 बिट फील्ड। ठीक है, हाँ जी, चलो भाई स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ जी, देखो भाई फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट क्या कहता है, 13 बिट की फील्ड है। तो अब मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ एग्जैक्टली होता है क्या। जैसे सपोज करो 2000 बाइट का डेटा है, ठीक है, और मैंने उसके 3 टुकड़े कर लिए, 800, 800 और 400। ठीक है जी। तो जो 800 का टुकड़ा होगा, पहला टुकड़ा जो होगा, उसमें बाइट नंबर याद रखना, 0 से शुरू करते हैं, 1 से शुरू नहीं करते। अभी कारण दूंगा। 0 से लेकर हम 799 तक जाएंगे, 0 से 799 की गिनती कितनी होगी जी? 800। अच्छा, अगली में बाइट नंबर बताओ भाई, 800 से लेकर 1599 तक जाएंगे, और अगले में 1600 से 1999 तक जाएंगे। आप अपने आप चेक कर सकते हो भाई, 800 से लेकर 1599 की गिनती कितनी हो जाएगी भाई? 800 आप चेक कर सकते हो। और ये 1600 से लेकर के 1999 की गिनती कितनी हो जाएगी भी? 400, आप अपने आप चेक कर सकते हो, है ना? दिक्कत आती है तो 1999 माइनस 1600 प्लस 1 करो, तो ये कितना बनेगा जी? 400 तो बनेगा। ठीक है ना? ऐसे यहाँ पे ये जानते हो ना, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, है ना? तो वही सब मैंने किया है। तो ये तो बेसिक सा पॉइंट है, ये सब आप लोग आई थिंक सभी लोग जानते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट नहीं आ रहा होगा। और ये समझ में आ रहा है ना भाई, 0 से लेकर 799 पहले टुकड़े में गया, तो 799 से अगली बाइट कौन सी भी? 800 है, तो 800 से 1599 आ जाएगा, 1599 से अगली कौन सी भी? 1600, 1600 से 1999 तक यहाँ जाएगा। और देख लो भाई, 0 से टोटल 1999 की गिनती कितनी हो जाएगी? 2000, ये 2000 बाइट थी हमारे पास, पता लगता है ना भाई? 0 से 1999, 2000 बाइट ही हमारे पास थी। तो 0 से 799 आ गई, 800 से 1599 आ जाएगी, 1600 से 1999 आ जाएंगे। इस तरह से हम लोग करते हैं काम। ठीक है जी। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट का चक्कर क्या है, मैं आपको अब समझा रहा हूं। जो पहली बाइट जा रही है ना, जो भी पहली बाइट नंबर है फ्रेगमेंट में, उसको डिवाइड बाय 8 कर दो, वो आपका फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट होता है, तो यहाँ पे 0 आएगा। अगली बार ये क्या है जी? 800 है, तो 800 डिवाइडेड बाय 8 करो तो 100 आंसर आएगा, ये 100 हो जाएगा जी हमारा फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फॉर द सेकंड फ्रेगमेंट। फॉर द थर्ड फ्रेगमेंट
1600 था पहली बाइट नंबर, तो 1600 डिवाइडेड बाय 8 200, तो ये 200 हो जाएगा जी हमारे पास फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फॉर द थर्ड फ्रेगमेंट। ठीक है जी, तो फर्स्ट फ्रेगमेंट के लिए 0, सेकंड फ्रेगमेंट के लिए 100, तीसरे फ्रेगमेंट के लिए 200। क्लियर हो गया? ओके जी, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट इज द फर्स्ट बाइट डिवाइडेड बाय 8 एंड स्टोर्ड इन 13 बिट्स। ये मैंने अभी आपको जो बताया वो मैंने लिख करके रखा हुआ है, नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बढ़ू आगे, चलो जी। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। Sender needs to send 5000 byte data and fragmentation is done in such a way that 5 fragments are made of equal size. Find fragmentation offset of the third segment। बहुत सिंपल है भाई, 5000 बाइट का डेटा है, मैंने क्या कहा है कि मैंने 5 फ्रेगमेंट बनाई है इक्वल साइज की, तो सब कितने कितने की बनी होंगी भाई? 1000 की। ठीक है ना, तो पांचों की पांचों 1000 की बनी होंगी। और मैंने क्या बोला आपको, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट बताओ थर्ड सेगमेंट का। ठीक है जी, तो 1000 है तो कहां से कहां तक गया होगा भाई? 0 से 999। अगला 1000 से लेकर के 1999। अगला 2000 से लेकर के 2999। ठीक है जी, फिर अगला 3000 से लेकर के 3999, और अगला 4000 से लेकर के 4999। थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ भाई, अगर आपको ढंग से दिख नहीं रहा है तो। 5000 का था तो हमने 1000 पांच बार लिख लिया, 5 फ्रेगमेंट्स बननी थी, तो पहले 0 से 999, अगली 1000 से 1999, अगली 2000 से 2999, 3000 से 3999, 4000 से 4999। तीसरी फ्रेगमेंट का मैंने आपसे पूछा था फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट बताओ, तो 2000 था ना भाई, इसमें पहली बाइट जो जा रही है वो 2000 जा रही है। ठीक है जी, तो 2000 को बटे 8 करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। डिवाइड बाई 8 मैंने कहा था करना है, तो कितना आंसर आएगा भाई? ये आएगा जी 125। चेक कर सकते हो आप लोग। ठीक है जी, तो पहले का आएगा जी 0, ऐसे समझ सकते हो, पहले का आएगा जी 0, दूसरी का आएगा जी 8 1 जा 8 9 10 8 2 10, हाँ सॉरी, इसका 125 आएगा, इसका 250 आएगा, सॉरी फॉर दैट, इसका 125 और इसका 250 है ना, 8 2 16 होता है ना, हाँ 8 2 16 4 8 5 40, ठीक है, ये 250 आएगा। उसके बाद 125 बढ़ता जाएगा, बस और क्या है, आप समझ पा रहे हो है ना। तो थर्ड की मैंने पूछी थी, थर्ड का 250 आ जाएगा, पहले का 0, दूसरे का 125, तीसरे का 250। ठीक है जी, चौथे का आएगा जी 3000 को करे ना तो कितना क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, है ना, 250 प्लस 125 कर लो, कितना आंसर आ जाएगा जी? 375। इसका आएगा जी 375, और अगले का आएगा जी 500। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो ये सब फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट आ गए। मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल काम है, कुछ नहीं है भाई। जो भी पहली बाइट जा रही है उसको डिवाइड बाय 8 कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। क्लियर है? ठीक है जी, ओके जी, तो अब इसको आप नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, छोटा कर दिया मैंने, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, ठीक है, आपके मन में ये भी आ सकता है कि डिवाइड बाय 8 क्यों कर रहे हैं, तो वो सब रीजन मैं आराम से बाद में दूंगा, अभी मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन करके दिखाऊंगा ना, वहां कुछ कुछ जो भी आपके मन में सवाल होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, अभी बेसिक क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो, सिर्फ क्या है वो सब पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं वाई का आंसर करते जाऊंगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, पढ़ रहा हूँ मैं आगे। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी, इफ पैकेट अराइव्स विद m bit वैल्यू 0, is it the middle first middle और लास्ट फ्रेगमेंट, कैन वी से अबाउट फ्रेगमेंटेशन इज डन और नॉट। m bit वैल्यू 0 आई है, सिंपल बात है, सिर्फ मैंने m bit वैल्यू 0 दे दिया है, तो आप मुझे बता सकते हो कि फर्स्ट है, मिडिल है या लास्ट फ्रेगमेंट है, और आगे क्या फ्रेगमेंटेशन हुई है नहीं हुई है। देखो m bit वैल्यू 0 मतलब मोर फ्रेगमेंट 0 है, मतलब मोर फ्रेगमेंट फॉल्स है, फॉल्स है मतलब और आगे फ्रेगमेंट्स नहीं आ रही, तो पक्की बात है भाई ये लास्ट फ्रेगमेंट है, इतना तो मेरे को पता लग गया। फर्स्ट मिडल के बारे में तो नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि लास्ट फ्रेगमेंट है, इतनी बात मुझे पता है। अच्छा, और क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि फ्रेगमेंटेशन डन और नॉट? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, ये तो फिर आगे और बातें मुझे पता लगेंगी, तभी मैं कह पाऊंगा फ्रेगमेंटेशन हुई है नहीं हुई है। इतना मेरे को पता है लास्ट फ्रेगमेंट है। आई थिंक क्लियर होगा, मैंने बहुत बार पहले भी एक्सप्लेन किया है, डाउट है तो प्लीज ये थोड़ा सा पीछे वीडियो को रिवाइंड कर देखो, जब मैं ये डिस्कस कर रहा था आपके साथ ये 0001 वाला केस। ठीक है, तो m bit वैल्यू बस 0 है, इतना मेरे को इतना पता लगा कि लास्ट फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंटेशन हुई है नहीं है वो मैं कैसे बता दूं भाई? ठीक है, वो मैं अभी नहीं बता सकता कुछ भी। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा तो अच्छा चलो ठीक है, अभी आगे बात करते हैं, अभी ज्यादा बोलूंगा तो आप कंफ्यूज होगे, जो मेरे मन में बात आ रही है मैं करूंगा, अभी थोड़ी देर रुको। हाँ जी, आगे क्या कह रहे हैं, अ पैकेट अराइव्स विद m bit वैल्यू 1, इज इट द फर्स्ट मिडिल और लास्ट फ्रेगमेंट, कैन वी से अबाउट फ्रेगमेंटेशन इज डन और नॉट। यस, देखो m bit वैल्यू 1 है, इसका मतलब मोर फ्रेगमेंट वाली बात 1 मतलब ट्रू है, ट्रू है मतलब आगे और फ्रेगमेंट्स आ रही हैं, तो पक्की बात है, कंफर्म है कि फ्रेगमेंटेशन तो हुई है, फ्रेगमेंटेशन डन 100%, इस बात का पता है मुझे। लेकिन इसके बारे में बताना क्या ये फर्स्ट है या फर्स्ट है या मिडिल है या लास्ट है, ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है, इसके बारे में मैं नो कमेंट, ये फर्स्ट है या मिडिल है, हाँ इतना पता है कि लास्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट है या मिडिल है इसके बारे में मुझे कंफ्यूजन है।
ठीक है, फर्स्ट या मिडल, मतलब बीच की कोई है या फर्स्ट है, इसके बारे में मुझे कंफ्यूजन है, लेकिन इसका मुझे पता है कि ये लास्ट तो नहीं है, क्योंकि आगे और फ्रेगमेंट्स आ रही हैं और फ्रेगमेंटेशन हुई है, इस बात का भी मुझे पता है। नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कर दिया, चलो भाई आगे देखो भाई, हाउ टू चेक फ्रेगमेंट इज फर्स्ट और मिडल इफ फ्रेगमेंटेशन इज डन। आपको पता लग गया कि फ्रेगमेंटेशन हुई है, अब ये सवाल उठता है कि पता कैसे लगेगा कि ये फर्स्ट वाली है या मिडल वाली है, कैसे पता लगेगा कि ये फर्स्ट वाली है या मिडल वाली है? थोड़ा सा कॉमन सेंस सोचो तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने भी आपको थोड़े पहले फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट वाली बात बताई है, अगर फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की वैल्यू 0 है तो कंफर्म है भैया ये फर्स्ट फ्रेगमेंट रही होगी, ये आप चेक कर सकते हो। ये देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था 5000 थे तो इक्वल इक्वल बांटे थे, तो देखो भाई पहली जो भी फ्रेगमेंट थी उसकी फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट 0 आई है कि नहीं आई है। और यहाँ पे भी देखो भाई मैंने आपको बताया 2000 था तो 800 800 और 400 का बनाया था, तो ये देखो भाई यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट 0 आया कि नहीं आया, और ये फर्स्ट फ्रेगमेंट है कि नहीं है, बस पता लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको इतना पता है कि फ्रेगमेंटेशन हुई है ना, मैंने बोल दिया ना कि इफ फ्रेगमेंटेशन इज डन, आपको इतना पता है कि फ्रेगमेंटेशन हुई है, इतना आपको पता है, ठीक है। और फिर अब आपसे पूछा जा रहा है कि कैसे चेक करोगे कि पहली है ये मिडिल है, तो पहली का कैसे पता लगेगा, 0 है, और अगर फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट नॉट इक्वल टू 0 हुआ तब आप क्या कहोगे कि ये फर्स्ट नहीं है, मतलब ये कोई मिडिल वाली है। क्लियर हो गया? हाँ जी, और अच्छी बात बोल तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट नॉट इक्वल टू, ठीक है बस बहुत, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, है ना। हाँ, रादर ये भी हो सकता था फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट नॉट इक्वल टू 0 है तो मिडिल भी हो सकती है और वो लास्ट भी हो सकती है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, थोड़ा और डीप में मैं जा रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट नॉट इक्वल टू 0 है तो ये मिडिल भी हो सकती है और लास्ट भी हो सकती है, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे चेक करो ना, आराम से देखो, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट 100 है और यहाँ पे 200 है, तो अब मिडिल है या लास्ट है ये मुझे नहीं पता ना। फ्रेगमेंटेशन हुई है बट फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट नॉट इक्वल टू 0 है दोनों जगह, लेकिन मैं ये नहीं गेस कर पा रहा कि ये मिडिल है या लास्ट है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो भाई ये सारी मिडिल वाली थी, एक का 125, एक का 250, एक का 375 और एक का 500, 500 वाली लास्ट थी, बाकी सारी सारी मिडिल थी, और जो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट 0 था वो हमारी फर्स्ट थी, तो मैं इनके बारे में नहीं कमेंट कर सकता ना भाई। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट 0 देखते ही, मतलब नॉट इक्वल टू 0 देखते ही आप ये कह पाओगे कि मिडिल है या लास्ट है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है, बट फर्स्ट नहीं है इतना पता है, ठीक है। हाँ जी, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, ठीक है जी, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट हाँ नॉट इक्वल टू 0 मतलब मिडिल या लास्ट ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये फर्स्ट तो नहीं है, और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट 0 निकल के आ गई तो ये फर्स्ट है, मुझे इस बात की कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये हाँ जी पहली है, ठीक है। हाँ, तो अब पिछले क्वेश्चन में जाकर के अब मैं आपके पास आंसर कर सकता हूँ, जो मैंने अभी आपने आपको रोक लिया था, तब मैं आपके पास आंसर करूंगा। एम्बिट वैल्यू 1 है, इतना आपको कंफर्म होगा कि फ्रेगमेंटेशन हुई है, इस बात की हमारे को कंफर्मेशन मिल गई क्योंकि एम्बिट 1 है। फर्स्ट मिडल का नहीं पता लगता, लेकिन इतना पता है कि ये लास्ट नहीं है, तो फर्स्ट का कैसे पता लगेगा? अब एक बिट फील्ड फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट मुझे और दी होनी चाहिए थी, तो अगर क्वेश्चन में दिया होता फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट इज इक्वल टू 0 तो आप बोल के भाग जाते ये फर्स्ट है, पर अगर दिया होता कि फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट नॉट इक्वल टू 0 तो आप क्या के भाग जाते कि ये मिडल है, तो ये मिडल है, लास्ट नहीं है भाई, लास्ट तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि एम बिट वैल्यू 1 मेरे पास दी हुई है, तो इतना आपको याद रखना है। अगर फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट 0 दिया हुआ है, एम बिट वैल्यू आपको 1 दी हुई है, तो अब आप क्या कहोगे कि ये फर्स्ट फ्रेगमेंट है। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट नॉट इक्वल टू 0 है, एम बिट वैल्यू 1 है, तो आप कंफर्मेशन के साथ बोलोगे कि ये मिडल वैल्यू है, मतलब मिडल कोई फ्रेगमेंट है, फर्स्ट नहीं है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन नॉट इक्वल टू 0, एम बिट वैल्यू 1, तो फर्स्ट तो नहीं है भाई, फर्स्ट तो नहीं है, कंफर्म है, मिडल है, ये कंफर्म है। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट नॉट इक्वल टू 0 तो फर्स्ट हो नहीं सकते, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट 0 होगा तभी फर्स्ट आएगी। हाँ जी, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट नॉट इक्वल टू 0 मतलब मिडल है, और एम बिट वैल्यू 1 थी तभी मैं कह पाया मिडल है, ठीक है जी। अच्छा जी, और उसके बाद फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट नॉट इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 0, तो आप क्या कहोगे? फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट नॉट इक्वल टू 0 आया है और m 0 आया है, तो कंफर्म है कि फ्रेगमेंटेशन 100% हुई है। थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचो, आपको अपने आप से समझ में आएगा। फ्रेगमेंटेशन 100% हुई है क्योंकि फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, और m इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब मैं कंफर्म करूंगा कि ये लास्ट फ्रेगमेंट है। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, उसके बाद फिर अगर मैंने आपको बोल दिया कि फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट 0 है और m भी 0 है, तो मैं क्या कहूंगा कि फ्रेगमेंटेशन हमारे पास नहीं हुई है, और ये लास्ट फ्रेगमेंट, वही बात है, एक ही है, वही फर्स्ट है, वही लास्ट है, समझ पा रहे हो? फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट हमारा 0 है, इसका मतलब ये फर्स्ट फ्रेगमेंट है, और m 0 है, इसका मतलब और आगे नहीं आ रही, मतलब ये लास्ट है, तो ये यही फर्स्ट है, यही लास्ट है, इसका मतलब डायरेक्टली मैं क्या कहूंगा? फ्रेगमेंटेशन मेरी हुई ही नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो डायरेक्टली हम क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेशन हमारी नहीं हुई है, फ्रेगमेंटेशन इज नॉट डन। ये फ्रेगमेंटेशन लिखा है मैंने, रफली लिखा है, प्लीज समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है जी। तो डायरेक्टली मैं कह देता हूं कि लास्ट फ्रेगमेंट है, तो फर्स्ट है वही लास्ट है, एंड सो क्लियर है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में कोई ना कोई फ्रेगमेंट्स गई होंगी तभी इसको नॉन जीरो मिला ना भाई, मतलब
डायरेक्टली फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब ये फर्स्ट फ्रेगमेंट नहीं है, मतलब बीच में कोई है मतलब और आगे फ्रेगमेंट्स, मतलब फ्रेगमेंटेशन तो हुई थी, हमारे को यही से कंफर्मेशन मिल रहा है। कॉमन सेंस से सोचो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, हाँ जी, तो फ्रेगमेंटेशन तो हुई है, हाँ जी, और m इज इक्वल टू 0 तो मतलब ये लास्ट फ्रेगमेंट है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को। ठीक है जी, चलो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो भाई। ठीक है जी, ओके जी, आगे बढ़ूंगा मैं, कर लिया नोट डाउन, कर लिया ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखो भाई क्या कह रहे हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेट इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, देन कमेंट अबाउट फ्रेगमेंटेशन। ये मैं अभी आपको अब समझा के आ चुका हूं, प्लीज बार बार नहीं बोलूंगा। f 0 है, m 0 है, तो फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई है। ठीक है, मैं अभी आपको बता चुका हूँ, फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई है, क्योंकि यही फर्स्ट है, यही लास्ट है, तो फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई। ठीक है जी, ये भी मैं अभी आपको बता चुका, फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेट 0, m इज इक्वल टू 1, तो मतलब ये हमारी फर्स्ट फ्रेगमेंट की निशानी है। ये थोड़ी देर पहले मैंने, ये देखो मैंने यही आपको अभी सिखाया था। ठीक है, बार बार चीजें बोल के टाइम पास नहीं करूंगा, सब मैं क्वेश्चंस इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैं पहले ही आपको करा चुका हूँ सारे। ठीक है जी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेट 0 है मतलब ये फर्स्ट फ्रेगमेंट है, कंफर्म है, और m 0 तो m 1 है मतलब आगे और फ्रेगमेंट सारे, तो मतलब ये फर्स्ट फ्रेगमेंट है और फ्रेगमेंटेशन हुई है, इतनी बात भी हमारे को कंफर्म है, फर्स्ट फ्रेगमेंट है ये और फ्रेगमेंटेशन हुई है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेट 100 है, देन फाइंड द फर्स्ट बाइट नंबर कैरीड इन दैट फ्रेगमेंट, कैन वी फाइंड द लास्ट बाइट नंबर। ओके, सो एक्चुअली कॉल आ रहा है बार बार, तो मेरे को शायद कहीं जाना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, बाकी बातें मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कल ही कर पाएंगे, आज मैं और शायद लेक्चर नहीं बना पाऊंगा, बाकी फिर भी अभी मुझे कहीं जाना है, तो आने के बाद अगर टाइम बच गया तो मैं बना दूंगा, नहीं तो हम कल मॉर्निंग में उठ के फटाफट से आपका काम कर देंगे। ठीक है, नोट्स बने हुए हैं, तो कल मॉर्निंग में मैं फटाफट लेक्चर बना दूंगा नेटवर्किंग का। ठीक है, यहीं से हम लोग आगे रिज्यूम करेंगे। वैसे होमवर्क है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कोशिश करो अपने से सॉल्व करने की, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।